कृष्णा। आज हम स्टार्ट कर रहे चैप्टर 14 नमकीन डबल रोटी श्रम शिविर में प्रवेश। सत्वात् सजायते ज्ञानम राजसो लोभ एव च प्रसादं मोहो तमसो भगवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता 14.17। मेरे जन्मदिन से यहाँ इस गंतव्य स्थान तक पहुँचने में मुझे 28 दिन लग गए थे। मेरे जीवन का यह सबसे निराशा भरा और ख़राब अनुभव था। बीच बीच में हम किसी कारावास में 20 घंटे रुकते और फिर रेल से यात्रा आरंभ हो जाती थी। कभी कभी हम रास्ते के कारावास में 3-4 दिन तक रुकते थे। उन पुराने रूसी कारावास में अत्यल्प समय भी व्यतीत करना बहुत दुखदायी था। यह कारावास महारानी एकाटेरिना द्वितीय 1762 से 1796 के शासनकाल में बनाया गया था। रूस के इतिहास में वह बंदियों को सताए जाने में क्रूरता के लिए कुख्यात थी। उसके द्वारा बनाई गई कोठरियों में थोड़ा भी सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक रोशनी नहीं पहुंचती थी। उन कोठरियों की छत आधे वृत्त के रूप में बनी हुई थी, जिससे ऐसा लगता था कि मानो वह छत बंदियों को नीचे दबा रही हो। जब हम वहां जाते तो झुककर इस डर से जाते थे कि कहीं छत हमारे सिर से टकरा न जाए, परंतु वास्तव में छत काफ़ी ऊंची थी। वह एक डरावनी भावना पैदा करती थी। हम जानते थे कि हम छत को ऊंचा कूदकर भी अपनी उंगली से छू नहीं सकते, फिर भी हम अपनी इच्छा के विरुद्ध झुक कर ही चलते थे। एक के ऊपर बने 3 परतों के पलंग कमरे के बीचों बीच लगे हुए थे। दूसरे कारावास की तरह दीवार से सटे हुए नहीं थे। 2 पलंगों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि सोने के बाद यदि कोई करवट लेना चाहे तो यह संभव नहीं हो पाता था। प्रसादन एक कोने में था और चारों ओर से खुला, जमीन से 3 फीट ऊंचा बना हुआ था, इसलिए ऐसा लगता था जैसे कोई मंच हो। कोई दूसरे कारावास में प्रसादन के बाहर एक दीवार या पर्दा होता था। इन कोठरियों में करीब 35 लोग होते थे, इसलिए हर 10 मिनट बाद कोई न कोई उस गंदे प्रसादन का उपयोग करता था। फर्श मोटे सरियों और सीमेंट कंक्रीट का बना था, इसलिए उनमें छेद करना या खोदने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उस तरह एक कारावास में हम 3.5 दिन रहे थे और सौभाग्यवश मैं एक वारेन नाम के ईसाई व्यक्ति से मिला। वह एक धार्मिक पुस्तकें अवैधानिक रूप से बनाने के लिए कारावास में था। वह यहोवा के गवाह नामक समूह का सदस्य था और बहुत आश्चर्यपूर्ण व्यक्तित्व का धनी था। वह उम्र में मुझसे थोड़ा बड़ा था। हम दोनों ने अपने ज्ञान और अनुभव का एक दूसरे से आदान प्रदान किया। हमारा वार्तालाप मधुर और लंबा चलता रहा और बातें करते करते हम थकते नहीं थे। यह कोई साइबेरिया की यात्रा की शुरुआत थी। यहाँ उसे 2 वर्ष रहना था। हम दोनों दूसरे अपराधियों से अलग थे और उनकी तरह हमने कोई अपराध भी नहीं किया था। उनमें और हमें कुछ भी एक सा नहीं था। हम 3 दिनों में ही इतने घने मित्र बन गए थे कि हमें एक दूसरे से बिछुड़ना कठिन लगता था। उस कारावास में मैंने पहली बार किसी महिला पुलिस को देखा। वह बहुत क्रूर और तेज गुस्से वाली थी। यदि किसी कारण से वह किसी को पसंद नहीं करती या नाराज होती तो वह उसे क्रपोडिन से फेंक कर मारती थी। इस हथियार में रस्सियाँ से जुड़े 3 मुख्य सदृश टुकड़े होते थे। वह महिला पुलिस इस प्रकार बंदी पकड़े जाने के बाद अपनी ओर जोर से खींच सकती थी।
इससे उस बंदी को भयंकर पीड़ा और दुख होता था। वहाँ एक अच्छी बात यह भी थी कि आर्मेनिया छोड़ने के बाद गार्ड को बिना नाराज कर उपदेश देना या कृष्ण भावना के विषय में बताना अब थोड़ा अच्छा लगता था। इसका एक कारण यह भी था कि गार्ड जल्दी जल्दी बदल जाते थे और कोई जान नहीं पाता था कि मैं कौन था और क्या कर रहा था। आखिरकार मैं उस श्रम शिविर में पहुंचा जहां मुझे अपने दंड का शेष समय व्यतीत करना था। एक लंबे संकरे कमरे में हम 15 बंदी थे जो उस कैंप के मुखिया से अपने निश्चित समय पर भेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो मुखिया हमें कार्य के 10 बने हुए समूह में से किसी एक के लिए चुनने वाला था। हमें दिन और 8 घंटे कार्य करना था। जो बंदी हमें भोजन देता था उसने बताया था कि कार्य करने के लिए सबसे अच्छा समूह 10वां था, क्योंकि उसे कोई भारी या गंदा कार्य नहीं करना होता था। उस समूह के बंदी सिलाई मशीन पर अंदर ही कार्य करते थे और सर्दियों में कार्य करने का वह सबसे अच्छा स्थान था। जब तक हमें कार्य बांटे जाने का अवसर आया, मैं उस कोठरी में रहा। जब मेरा नंबर आया तो मैं उस कमरे में गया। वहाँ पर कैंप का मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठा था। उसके सामने मेरी मोटी फाइल पड़ी थी जिसमें मेरा पिछला विवरण दिया हुआ था। उसने मुझे बैठने को कहा और उन फाइल में मुझे दंड दिए जाने का कारण ढूंढता रहा। फिर उसने अपने चेहरे पर प्रश्नात्मक भाव लिए मुझसे पूछना चाहा। उसने अपना चश्मा उतारा और बोला, मैं आज तक ऐसी फाइल नहीं देखी। आर्मेनियाई सनकी होते हैं क्या? मैं क्या सोचता हूँ श्रीमान, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ पुस्तकें छापना और बांटना? कैसी पुस्तकें? भारतीय दर्शन शास्त्र और धार्मिक संबंधी? श्रीमान, वे बहुत अच्छी थी। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। वे लोग यह समझे कि हम जो भी कर रहे थे वो सोवियत विचारधारा के विरुद्ध प्रचार था और उन्होंने मुझे 2 वर्ष की सज़ा सुना दी। तो फिर उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? वे तुम्हें तुम्हारे देश में ही क्यों नहीं रख पाए? क्या तुम लोग के लिए वहाँ स्थान नहीं था? श्रीमान, मैं नहीं जानता। केजीबी वालों ने मुझे कुछ कागजात हस्ताक्षर करने के लिए दिए। मैंने उन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। तुमने उन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? उनमें हमारे दर्शन शास्त्र और हमारे प्रमुख व्यक्तियों के विरुद्ध लिखा था। वे झूठ से भरे थे। मैंने इसलिए उन पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम चाहते तो हस्ताक्षर करके इस नर्क से बाहर निकल सकते थे और बाहर आकर जो भी तुम्हारा मन करता वह कर सकते थे। क्या तुम मूर्ख हो? नहीं श्रीमान, टीवी, अखबार आदि उन कागजों का प्रयोग कुप्रचार के लिए करते और मैं ऐसा नहीं चाहता था। कृष्ण तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। कृष्ण तो क्षमा भी कर देते, किंतु मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। तो किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किए? नहीं श्रीमान, किसी ने भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक दूसरे से पूछा भी होगा, क्योंकि हमें ज्ञात था कि कोई भी हस्ताक्षर नहीं करेगा। तुम्हारी आयु क्या है? केवल 23 वर्ष श्रीमान। तुम्हारे साथ जो दो और लड़के थे वे कहाँ हैं? मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं। वे हमें साथ नहीं रखना चाहते थे। मुझे मात्र इतना ही ज्ञात है। कागजों को देखने के बाद वह बोला, ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों पहले तुम्हारा जन्म दिवस था। जी श्रीमान, मैं उस समय उस नर्क तुल्य रेल में था। ठीक है, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? तुम एक अच्छे लड़के हो, यह बात पक्की है। मैं भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। तुम पहले क्या करते थे? जब तुम कारावास से बाहर थे तुम्हारा व्यवसाय क्या था? श्रीमान, मैंने अधिक पढ़ाई नहीं की। सेना से वापसी के बाद मैं इस अभियान से जुड़ गया और मैंने अध्ययन या पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए पढ़ न सका। मुझे आगे पढ़ना भी अच्छा नहीं लगा। क्या यही कृष्ण तुमसे करवाना चाहते हैं? नहीं, यह मेरा निर्णय था। हमारे अभियान से बहुत सारे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जुड़े हैं, जिनमें कई वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर और संगीतकार भी हैं।
मेरी माँ और मेरा भाई दोनों हमारे देश में दर्जी का अपना कार्य करते हैं। कभी कभी पैसा कमाने में मैं भी उनकी सहायता कर देता था। मेरे मुंह से यह बात ऐसी निकल रही थी जैसे भगवान कृष्ण ने ही मुझे उनकी उसकी प्रेरणा दी थी। वास्तव में मेरी माँ को सिलाई आती थी और मेरा भाई वास्तव में दर्जी का ही कार्य करता था। वे दोनों ही कोई व्यवसाय नहीं करते थे। उसने मेरी ओर देखा और मेरे कागजों पर कुछ लिखना आरंभ किया और लिखकर उन्होंने वापस एक लिफाफे में रख दिया। तो तुम्हें सिलाई आती है? हाँ हाँ श्रीमान, अवश्य। तो फिर ठीक है, तुम 10वें समूह में जा सकते हो। मैं सोचता हूँ कि तुम बाहर वेल्डिंग का कार्य करने वाले समूह के अनुसार दुबले पतले हो। धन्यवाद श्रीमान, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी कि वे ही ऐसा कुछ करे कि मुझे 10वें समूह में ले लिया जाए, और यहाँ उन्होंने मेरे लिए वह कर दिया। मैं प्रसन्न था कि मेरा भगवान मेरे जैसे पतित आत्मा के लिए यह सब प्रबंध कर रहा था। मैंने मुख्य अधिकारी से यह कहा कि उसका बहुत एहसान मानता हूँ तथा जैसे ही मुझे यहाँ से मुक्त किया जाएगा उसे एक भगवत गीता की प्रति दूंगा। यह सुनकर वह प्रसन्न हुआ। उसने मुझे बताया कि उस कैंप में एक आर्मेनियाई गार्ड भी था और मैं कदाचित उससे मिलना चाहूँ, जिससे मैं उससे आर्मेनियाई में बात कर सकूँ। कैंप के मुख्य अधिकारी को मैंने इसके बाद नहीं देखा। बहुधा वह अपने कार्यालय में ही रहता था तथा शेष सब कैंप को चलाते रहते थे। इसके बाद गार्ड ने मुझे स्नान घर में भेजा और मेरा सिर मुंडवा कर नए काले कपड़े पहनने को दिए। मेरे दूसरे कपड़े एक बैग में, जिस पर मेरा नाम लिखा था, डाल दिए गए। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मछली को पानी से बाहर आने पर लगता हो। मैं दर्पण में यह देखना चाह रहा था कि मुंडे सिर और काले कपड़े में कैसा लग रहा था, इसलिए मैं कैंप में ले जाने तक वहीं प्रतीक्षा कर रहा था। एक दूसरा गार्ड मुझे मेरी कोठरी में ले गया और आखिरकार बहुत लंबे समय के बाद मैंने खुला आकाश देखा। यद्यपि कैंप का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, परंतु फिर भी मैं उसमें स्वतंत्रता से घूम सकता था, और यह क्षेत्र कारावास की कोठरी से तो कई गुना बड़ा ही था। 1800 बंदियों के रहने का यह स्थान एक छोटे से गांव जैसा था, जो अलग अलग कारणों से सजा काट रहे थे। एक लंबा 3 तलों वाला भवन था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ताले वाले एल्यूमीनियम के द्वार लगे थे। प्रत्येक सत्र के बाद गार्ड दूसरे अधिकारी से, जो मीनार पर बैठा था, द्वार खोलने के लिए बटन दबाने को कहता। इस प्रकार वह मुझे तीसरी मंजिल पर ले गया और वहाँ के अधिकृत बंदी से अगले दिन मुझे कार्य पर ले जाने को कहा। उन्होंने मुझे अपना बिस्तर दिया और मैंने अपनी चद्दरें उस पर डालना आरंभ करते हुए अपना सामान उस पलंग की दराजों में डाल दिया। उस लंबे कमरे में लगभग 75 बंदी ठूसे हुए थे और वहाँ बहुत दुर्गंध भी आ रही थी। पास की नदी से बड़े बड़े मच्छर रात में आ जाते थे। वे इतने आक्रामक थे कि यदि उन्हें एक बार भी भगा दे तो भी वे पुनः आ जाते थे। पहले ही दिन में मैंने स्वयं को वहाँ के तकलीफें झेलने को तैयार कर लिया। खात्सिक द्वारा दी गई भूरी कॉपी मेरे पास अब तक भी थी और मैं नियमित रूप से उसमें अपने विचार लिखने आरंभ कर दिए। इस डायरी ने मुझे बहुत राहत प्रदान की। मेरे सामान रखकर थोड़ी देर बैठने के बाद कुछ बंदी मेरे पास आए और मुझसे मेरे अपराध और सज़ा के विषय में पूछने लगे, जिससे बदुता होता आया था। जल्द ही हर कोई मेरे पलंग के पास आ गया और मेरी कहानी सुनने लगा। मैंने नम्रतापूर्वक उनको उत्तर दिया। मेरे उत्तरों से सब संतुष्ट थे कि मैं वहाँ क्यों था, कौन था और कहाँ सोना चाहिए। मैं बाथरूम दर्पण में यह देखने आया कि अपनी नई वर्दी जिस पर मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ था पहनकर कैसा लग रहा था।
मेरे मुंडे हुए सिर में से स्वयं को अलग ही अनुभव कर रहा था। मैंने अपना मुंह धोया और फिर से अपने पलंग पर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद एक घंटी के जोर से बजाने की आवाज़ आई और हर कोई सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। मैंने एक बंदी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा था, और उसने मुझसे कहा, दिन में 3 बार हमें यह करना पड़ता है। हमें नीचे वाले मुख्य चौराहे या मैदान पर जाकर सीधी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जिससे कि हमारी गिनती कर सके। चाहे कड़ी बर्फीली ठंड हो, चाहे कड़क धूप या तेज गर्मी, ऐसा ही करना पड़ता है। गार्ड आकर हमारी गिनती करते हैं और फिर हमें एक कतार में भोजनालय की ओर जाना होता है। दिन में 3 बार हमें वहीं एक जैसा ही स्वाद वाला स्टू रसेदार मिलता है। मैंने भीड़ के साथ जाना आरंभ कर दिया, परंतु इतने लोग के साथ तेज चल पाना संभव नहीं था। एकाएक एक मोटे व्यक्ति ने मुझे धक्का दिया और नीचे गिरा दिया। एक दूसरे बंदी ने मुझे बताया कि वह मेरी प्रतीक्षा दूसरे बंदी ने मुझे बताया कि वह मेरी परीक्षा थी। हर कोई मेरे ऊपर हंस रहा था और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, ओह कृष्णा, यहाँ मेरी सहायता करो। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, परंतु विवश हूँ। मुझे इस मोटे बेवकूफ़ व्यक्ति से लड़ना पड़ेगा। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृपा करो, मेरी सहायता करो, अपने इस असहाय दास की सहायता करो। मैंने अपने पिछले 8 महीने में कारावास में रहने के दौरान कैंप में जीवन के विषय में दूसरे अपराधियों से सुनी कहानियों से यह सीख लिया था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं किसी को से लड़ना या किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, परंतु यदि इस तरह के उज्जड़ व्यक्ति को यदि उचित उत्तर नहीं दिया जाता तो वह हमें गालियाँ देता रहता और गुलाम बना लेता। वह रोज़ चाय बनाने और टेबल साफ करने जैसे कार्य करवाते रहते। इसलिए मैं मुड़ा और उस मोटे व्यक्ति की ओर भागा और उसे जोर से धक्का दिया। वह प्रसाधन कक्ष के द्वार पर ऊपर गिर पड़ा, जो उसके ठीक पीछे था। वह पीठ के बल फर्श पर बंद द्वार को खोदते हुए गिरा। मुझे ठीक समझ में आ गया था कि वह मुझे ऐसी आशा नहीं कर रहा था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसे उठने नहीं दिया। मैंने उसे लातों से मारना आरंभ कर दिया। काफ़ी देर तक जितना जोर से मार सकता था उसे मारता रहा। बहुत से बंदी आए और यह दृश्य देखने लगे। मैं जानता था कि यह उसके लिए बहुत दुखदायी था, परंतु मुझे कम से कम एक बार तो उसके साथ ऐसा करना ही था। उसने मुझे कोसते हुए चिल्लाना आरंभ कर दिया, परंतु मैं रुका नहीं और जितनी जोर से लातों से मार सकता था मारता रहा। आखिरकार एक दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम वान्या था, आया और उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा कि वह काफ़ी था और अब लड़ाई बंद कर नीचे जाना चाहिए। नीचे जाने के रास्ते में वान्या ने मुझसे कहा, तुमने अच्छा कार्य किया और अब कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा तुम्हें तंग नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि तुम जानते हो कि अपनी रक्षा कैसे की जाती है। जो भी यहाँ पहली बार आता है उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना होती है। यह तुम्हारी परीक्षा थी। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे मैदान में वह स्थान बताया जहाँ मुझे अपने अंतिम दिन तक सभी दिनों खड़े रहना था। फिर गिनती के बाद मुझे भोजनालय जाने के लिए धकेले जाने लगा। मैं उस रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ जाना या वहाँ बैठकर भोजन किसी को भी अच्छा या मज़ेदार नहीं लगता था। भोजन के मुख्य पदार्थ मांस या मछली होता था, जो भयंकर दुर्गंध युक्त होता था। एल्यूमीनियम की प्लेट और कप इतने गंदे होते थे कि मैं उनमें भोजन या उनसे पानी पीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। भोजनालय बहुत शोर शराबे से गूंज रहा था। कल्पना करिए
कि एक साथ 1800 से अधिक एल्युमिनियम की चम्मच, प्लेटें और कप के एक साथ पलटे जाने की आवाज़ कैसी भयंकर होती होगी। वह बहुत खराब और डरा देने वाला था। जैसे ही हम गुस्से और हर कोई अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, जो कुछ भी वहाँ हो रहा था मैं उसे ध्यान से देख रहा था। फिर ऐसा हुआ कि एक अपराधी ने मुझे एक टेबल के अंतिम छोर पर बैठ जाने को कहा। वहाँ मेरे सामने भोजन के पदार्थ से एक बड़ा बर्तन पड़ा था जो सबके लिए था। उस भोजन में से गर्म भाप सांस लेना लगभग दोपहर करते हुए मेरा गला घोट रही थी। मेरे सामने वहाँ बैठकर उस परिस्थिति को सहन करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। मैं सोचता जा रहा था कि किसी प्रकार कारावास की स्थिति को तो अच्छी थी, क्योंकि वहाँ भोजन करने वालों की संख्या 12 से 50 रहती थी। जैसे ही मैंने अपनी दृष्टि घुमाई, मैंने देखा कि सामने वाली गंदी और चिकनी दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी जिसमें सुंदर खुला आकाश, जंगल और छोटे तालाब का दृश्य चित्रित था। दीवार बहुत गंदी थी और उस चित्र के कुछ ही भाग चमक रहे थे। मेरे पास बैठे अपराधी ने मुझे कोहनी मारते हुए मेरा ध्यान टेबल की ओर खींचा। जब मैंने उसे पूछा कि वह क्या चाह रहा था, उसने आंखों से संकेत से बताया कि उसे वह बर्तन और प्लेट चाहिए। मैंने उसे संकेत से बताया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी समझदारी की कमी से वह और टेबल पर बैठे शेष 10 लोग गुस्सा करने लगे। मैं वान्या को किसी सुझाव के लिए चारों ओर ढूंढा। मैंने उसे 2 टेबल दूर बैठे हुए पाया और उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने इशारों में ही मुझे समझाया कि मुझे मेरी टेबल पर भोजन नहीं परोसना चाहिए। टेबल के दूसरे छोर पर बैठा कोई बंदी जोर से चिल्लाया, "ए आर्मेनियाई, सब प्लेटों में अब भोजन डालो, जल्दी करो, हमें यहाँ बहुत सीमित समय तक ही रुकने को मिलता है।" मैंने उत्तर दिया कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं उस बर्तन को छू भी नहीं सकता, इसलिए सब लोग को अपने भोजन का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। मैंने यह भी जोड़ दिया कि मैं यह नहीं करने वाला हूँ, चाहे इसके लिए लड़ाई ही क्यों न की जाए। उसने चम्मच उठाई और उसे मेरे मुंह पर यह बताने के लिए मारने का अभिनय किया कि यदि मैं उसका साथ नहीं देता हूँ तो वह चम्मच मेरे मुंह पर मार देगा। मैंने भी अपनी चम्मच उठाई और वैसा ही अभिनय किया कि यदि उसे कुछ भी ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। एक ही मिनट के अंदर मेरे सामने बैठे अपराधी को वह परोसने का कार्य करने को कहा गया। वान्या मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला रहा था। वापस जाने के समय उसने मुझे बताया कि उसने मुझे जानबूझकर यह नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए था, जिससे कि वह देख सके कि किस प्रकार उस परिस्थिति से निपट दूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैंने अच्छा किया। यदि मैं एक बार भोजन परोस देता तो वह लोग मुझे हमेशा भोजन परोसने को कहते। प्रथम दिवस मैंने भोजनालय में कुछ भी नहीं लिया। मैंने ब्रेड का टुकड़ा कमरे में ले जाना पसंद किया, किंतु रास्ते में पुलिस वाले ने उसे देखकर मुझसे छीन लिया और कचरे पात्र में फेंक दिया। उसने मुझे बताया कि मुझे अपने प्रकोष्ठ में कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं थी और यदि मुझे कुछ खाना है तो केवल भोजनालय में खा सकता था। मैं पूरे दिन भूखा रहा। जब मैं मेरे कमरे में लौट आया तो वान्या मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मुझे अपने विषय में बताने को कहा। वह बहुत अच्छा और नर्म व्यक्ति निकला
और उसने मुझे कारावास के अनलिखे कानून के विषय में बहुत सारी बातें सिखाई। तो मुझसे कुछ भी पूछना चाहो निसंकोच होकर पूछ सकते हो और तुम्हारी सहायता करूँगा। उसने बताया कि भोजनालय से बाहर ब्रेड लाने का एकमात्र तरीका था ब्रेड को अपनी टोपी के नीचे छिपा कर लाना। उसने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ भोजन क्यों नहीं खा सका और मैंने उसे समझाया क्योंकि मैं केवल सूखी ब्रेड ही खा सकता था। ब्रेड के 1-2 निवाले के बाद उसे खाकर निकलना बहुत समस्याप्रद हो जाता था, इसलिए मैं उसे नमक में खाता था, जिससे कि मुंह में कुछ लार बने और निकलने में आसानी हो। मुझे भोजन के साथ पानी भी चाहिए और वहाँ टेबल पर पानी भी नहीं रहता और कप भी इतने गंदे थे। जब मैंने पानी की बात की तो उसने मुझे बताया कि मुझे बिना उबाले पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी सीधे पास वाली नदी से आता है जो कारखानों के कचरों से दूषित थी। वह पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक था। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि नदी का पानी इतना गंदा था, यदि पानी को 3-4 घंटों के लिए छोड़ दे तो बर्तन के नीचे मिट्टी की मोटी परत जम जाती थी। पानी को उबालने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने मुझे 1 लीटर को एक कांच का बर्तन दिया और यह भी सिखाया कि 2 शेविंग ब्लेडों को कैसे एक हीटर बनाया जा सकता था। उसने मुझे पेंसिल की लकड़ी के 2 टुकड़े लिए और 2 ब्लेडों के बीच रखकर एक धागे से बांध दिया, जिससे वे हिले नहीं और आपस में सटे नहीं। इसके बाद उसने 2 बिजली के तार लेकर एक ब्लेड से एक तार जोड़ा। हमने वह बर्तन पानी से भरा और हीटर को उसमें डाला। हमने एक बार बिजली के सॉकेट में एक तार धन और दूसरा ऋण में डाला। वह बिजली का सॉकेट लगभग जला हुआ सा था। पानी के बुलबुले उठने लगे और लगभग 5 मिनट में ही पानी जोर से उबलने लगा। मैंने धन्यवादपूर्ण आंखों से उसकी ओर देखा। बैक्टीरिया मारने का वह सबसे अच्छा तरीका था, जिससे मुझे उस पहली बार के गर्म पानी को नहीं पीने को कहा, क्योंकि उस ब्लेड से निकलने हुए रसायन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी हो सकते थे। मैं रोज कार्य पर जाता था और उसी स्थान पर सोने के लिए लौटता था। कार्य क्षेत्र हमारे रहने के कमरे की केवल 5 मिनट की दूरी पर था, परंतु दोनों के बीच में एक बहुत ऊंची तारों वाली बाड़ थी। हर बार जब हम कार्य क्षेत्र में जाते तो हमें एक तुंग सुरंग से गुजरना पड़ता था, जब बहुत सारे गार्ड हमारे कपड़ों, जेबों तथा शरीर को देखते थे। हम कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं ले जा सकते थे। जल्द ही मैंने वहाँ से सब नियमों और प्रत्येक व्यक्ति को जान लिया था जिन्होंने वहाँ रहने के लिए जानना आवश्यक था। वान्या और मैं एक ही पारी में थे। मैं कैंप के विषय में जो कुछ भी जानना चाहता था उससे पूछ लेता था। वह पिछले 5 साल से वहाँ था और सबको जानता था। उसने अपने परिवार के एक व्यक्ति से मिलाया जो बहुत नाटा होने के कारण छोटू के नाम से पुकारा जाता था। छोटू 2 वर्ष पहले ही दूसरे कैंप में आया था। वो उस दूसरे कैंप में 16 वर्ष का होने से पूर्व 1.5 वर्ष तक रह चुका था। वान्या ने मुझे बताया कि कैंप में दूसरे साथियों के साथ बंधुता एक परिवार के रूप में रहा और अपना सब कुछ बांटकर खाया पिया जाता है। इस तरीके से बंदी एक दूसरे की अनचाही परिस्थितियों में सहायता करते थे। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या मैं उनके परिवार में सम्मिलित हो सकता हूँ तो उसने कहा कि कोई आपत्ति नहीं, इसलिए हम एक दूसरे से
पास आते गए और साथ साथ भोजन करने लगे। मैं रसोई में से ब्रेड लाता और उबले हुए पानी के साथ खाता। जब वह चाय पीते, मैं पानी से ब्रेड खाता था। उस समय हम कृष्ण या अन्य साधारण जीवन के विषय में बात करते थे। कभी कभी जब हम सब साथ रहते तो छोटू चाय के कप से चाय का घूंट लेते हुए मेरी ओर ऐसे देखता था जैसे वो मुझसे कुछ ब्रेड लेना चाहता हो। मैं जब कुछ ब्रेड देने का प्रयत्न करता तो वह यह कहकर मना कर देता कि मेरे पास ब्रेड के अतिरिक्त भोजन के रूप में और कुछ नहीं है। अंत में जब वह एक टुकड़ा भी ले लेता तो मुझे अपनी ब्रेड और भी स्वादिष्ट लगने लगती थी। इस प्रकार दिन बीतते हुए मैंने अपने 730वें दिन तक का समय बिताया। मुझे अपनी जपमाला की बहुत चिंता थी। मैं हमेशा चिंतित रहता था कि कोई गार्ड उसे जब्त न कर ले। मैं अपनी माला पर किसी के उठने से पहले ही जप पूरा कर लेता था, परंतु सप्ताह में एक बार सिपाही आते और हर वस्तु को देखने के लिए कि किसी बंदी के पास कोई अवैधानिक रूप से नशीली दवाइयाँ जैसे आदि पदार्थ तो नहीं है, निरीक्षण लेते थे। इसके लिए वे गद्दी, तकिया, टेबल की दराजें और यहाँ तक कि फर्श भी खोल कर देखते थे। एक दिन उन्होंने मेरे तकिए के अंदर जपमाला मिल गई और वे उसे ले गए। उसके बाद उन्होंने कारावासों की ही भांति ब्रेड से माला के मोती बनाने लगा। परंतु वानिया ने मुझसे कहा कि वह मोती बनाने की इससे भी अच्छी युक्ति जानता है। उसने बताया कि अगले दिन जब हम श्रम शिविर में जाएंगे तो वह युक्ति मुझे बताएगा। अगले दिन उसने मुझे सिलाई मशीन को कैसे ऐसे छेद करने की या पॉलिश करने की मशीन के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है, जैसे कुछ तरीके बताए। उसने एक प्लास्टिक का हैंगर लिया और उसमें से कुछ छोटे टुकड़े काटना आरंभ कर दिया और टुकड़े उतरने ही बड़े कांटे जितने मैं जपमाला के मोती चाहता था। फिर उसने अपने बिस्तर में छिपाया हुआ एक औजार निकाला और सिलाई मशीन के दूसरे सिरे पर लगाकर मशीन को ड्रिल मशीन के रूप में दिया। फिर उसने हर प्लास्टिक के टुकड़े में छेद करना आरंभ कर दिया और टुकड़े के मोती के रूप में दे दिया। मुझे यह आश्चर्य हुआ कि कठिन परिस्थितियां व्यक्ति को इतना होशियार बना सकती थी। मैंने कुछ प्लास्टिक के मोती लिए और उससे माला बनाना आरंभ कर दिया। वे भूरे मोती तुलसी के मोती जैसे लगते थे और उसकी याद दिलाते थे। फिर मैंने उस माला पर जप का महान आनंद का अनुभव किया। इस महान सहायता के लिए मैं अपने मित्र का बहुत कृतज्ञ था। उस श्रम शिविर के अधिकर्मी ने मुझे सिलाई के कुछ आसान तरीके गर्मियों के मौसम में सिखाए। गर्मियों के मौसम में ठीक था क्योंकि सब खिड़कियां खुली रहती थी। सर्दी के मौसम में परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि सिलाई का कार्य बैठे बैठे करने के कारण हमें बार बार ठंडे मौसम में को सहना पड़ता था। सिलाई करते करते हमारी उंगलियां ठंड में जम जाती थी, परंतु हमें हमारे प्रतिदिन के निर्धारण कोटे के कपड़े पूरे करने पड़ते थे। यदि हम अपना कोटा पूरा नहीं कर पाते तो गार्ड गुस्सा होकर हमें डंडों से मारते थे। इसलिए हमने स्वीकृत संख्या का कार्य जल्दी जल्दी करना सीख लिया। हम कुछ स्टाइलिश जैकेट बनाते थे जिन पर सुपरवाइजर किसी नामी फैक्ट्री के कुछ झूठे लेबल लगा देते थे। हम लोग 3 अलग अलग पारियों में कार्य करते थे। रात की पारी में कार्य करना सबसे खराब लगता था और थका देता था। कुछ देर तक रात की पारी में कार्य करने के बाद मुझे एक भयंकर चीख सुनाई दी। एक बंदी ने अपनी 3 उंगलियां एक साथ सी दी थी और उसकी एक उंगली में सुई टूट गई थी। उसका हाथ ठंड के कारण सुन्न हो गया था। इस घटना के बाद मैंने और
और भी अधिक ध्यान से कार्य करना आरंभ कर दिया था। मैंने सिलाई मशीन का पेडल बहुत जोर से चलाना आरंभ कर दिया था। मैं भाग्यशाली था कि वहाँ 16 महीने के दौरान मैंने केवल एक ही बार अपनी उंगली सिल दी थी, वह भी एक रात की पारी में हुआ। मैं उंगलियों के ऊपर पोर में कटे हुए दस्ताने पहन कर ही कार्य करता था, जिससे कि मैं कपड़ों को छू कर अनुभव कर सकूं। एक दिन रात की पारी में मुझे नींद आ गई और मेरी पहली उंगली में सुई घुसकर टूट गई। मैं भागकर उस दराज के पास गया और औजार पकड़े जहाँ औजार पड़े रहते थे। मैंने प्लायर से सुई निकाली और उस उंगली पर कुछ आयोडीन लगाकर पट्टी बांधी और कार्य करने बैठ गया। कभी कभी मौसम इतना ठंडा हो जाता था कि 1 मिनट भी बाहर ठहरना समस्या हो जाती थी। किसी दिन तापमान 42 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता था। मैं उस ठंड में बहुत डर लगता था। खिड़कियों के अंदर 5 इंच मोटी और बाहर 10 इंच मोटी बर्फ जम जाती थी। दिन में भी अंधेरा ही छाया रहता था और अविश्वसनीय रूप से बर्फ पड़ती ही रहती थी। स्नानघर और शौचालय बाहर थे, इसलिए हम बाहर जाने के स्थान पर थोड़ी बहुत समस्या उठा लेते थे। इतनी ठंड के दिनों में हम कुछ भी कार्य नहीं करते थे और बिना कुछ करे अपने कमरों में बैठे रहते थे। जब भी हम बाहर जाते तो समय निकालने के लिए बच्चों की तरह खेलते रहते थे। हमें यह आश्चर्य होता कि कैसे पानी फेंके जाने पर नीचे आते जाते बर्फ बन जाता था, जैसे जमीन पर गिरकर कांच के टुकड़े जैसी आवाज आती थी। मेरे दांत दिन पर दिन दुर्बल हो जाते थे। उसका कारण था कि मैं कुछ भी शक्तिदायक पदार्थ नहीं खा रहा था। मैं तो थोड़ी सी ब्रेड बहुत सारे नमक के साथ खाता था, जिससे मेरे मसूड़े बहुत दुर्बल हो गए थे, जिससे मेरे दांत हिलने लग गए थे। अपनी जीवा घुमाकर मैं किसी भी दांत को हिला सकता था। कभी कभी जब मैं अपनी गिली ब्रेड खाता तो वे हिल जाते थे। वानिया ने मुझसे कहा कि यदि मैं अपने दांतों को बचाना चाहता हूँ तो मुझे ब्रेड के साथ लहसुन लेना चाहिए। पहले तो मैं इस विचार के विरोध में था, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा न प्याज और न लहसुन। साथ ही मैंने आज तक लहसुन नहीं खाया था और मैं बचपन से ही लहसुन से घृणा करता था। मैंने एक दिन अनजाने में ब्रेड खाते खाते एक दांत निकल लिया और उसके कुछ सप्ताह के बाद दूसरा दांत निकल लिया। इसके बाद मैंने लहसुन का प्रयोग आरंभ किया। मैं उसकी 1-2 कलियां ब्रेड पर रख लेता था और उसे खाता और अपने मसूड़ों पर उनकी मालिश करता था। मैंने अपने माता पिता और प्राणदास को यह देखने के लिए कि डाक प्रणाली ठीक से कार्य करती है कि नहीं कुछ पत्र लिखे। जल्द ही मुझे दोनों पत्र के उत्तर मिल गए। प्राण ने मुझे शचीसूत का संपर्क सूत्र भेजा और मुझे जब ज्ञात हुआ कि उसका श्रम शिविर मेरे श्रम शिविर से अधिक दूर नहीं था तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उसे पत्र लिखा और उसका उत्तर मुझे बहुत दिनों बाद मिला, जो खुला हुआ था। हमारे सब पत्र पुलिस वाले खोल कर देखते थे और उसमें क्या लिखा था, इस प्रकार हम उन 16 महीनों के दौरान केवल 6 या 8 बार ही पत्र लिख पाए थे। वह अपने पत्र में हमेशा अपने स्वास्थ्य के तथा कैंप में जहाँ तक बाहर कार्य करता था वहाँ की कड़ी ठंड के विषय में लिखता रहता था। वे गार्ड उसे कड़ी मेहनत और बहुत कठिन कार्य के लिए विवश करते रहते थे। कुछ ही दिनों में मुझे उसका एक पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि वह बहुत बीमार था और उसने कार्य करने से मना कर दिया। यह उन श्रम शिविर की सबसे खराब नीति थी कि वे उन बंदियों को जो कार्य करने से मना करते थे निर्दयपूर्वक मारते थे। शचीसूत उस श्रम शिविर में कठिन श्रम करवाए जाने के विरुद्ध कारावास में अनशन कर रहा था। वह हमेशा यह लिखता था कि वह आध्यात्मिक स्तर पर अच्छा था और नियमित जीवन जीते हुए महामंत्र की 16 माला जप करता था। उसका भोजन भी मेरी ही तरह का था, जिसमें ब्रेड के 3 टुकड़े
को उबला हुआ पानी था। अपने एक पत्र में उसने मुझे लिखा कि शिविर के कर्मचारी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ यह बताया गया कि उसे टीबी हो गई है। दूसरे पत्र में उसने मुझे लिखा कि यह एक अच्छी योजना होगी कि हम दोनों पास के शहर में 24 जनवरी को छूटने के बाद किसी स्थान पर मिले, जिससे कि साथ साथ दोनों आर्मेनिया जाए। परंतु उसने अपने अंतिम पत्र में लिखा था कि वह अस्पताल में था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने लिखा कि उसे ज्ञात नहीं था कि वह बिना सहारे के चल भी पाएगा या नहीं, इसलिए उसे बाहर आने के लिए कुछ कृष्ण भक्तों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। उसने यह भी लिखा था कि उसने यह बात प्राणदास को भी इस आशा के साथ लिखी कि वह उसको कारावास से बाहर निकालने के समय उसकी सहायता के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य कर देगा। उसने यह भी लिखा कि कारावास से बाहर निकलने के बाद हमारी योजना वैसी ही रहेगी जैसे पहले सोचा था। मैंने अपने मित्र की बीमारी से ठीक हो जाने के लिए कृष्ण भगवान से भी प्रार्थना की। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता था। मेरी स्वयं की परिस्थिति भी उससे कोई अच्छी नहीं थी। मैं बहुत बीमार हो गया था और कई बार मलेरिया, पीलिया और टाइफाइड से बीमार पड़ता। मैं दिन भर में ब्रेड की 3 बार टुकड़े नमक पानी से खाता था। मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। मैं इतना अधिक दुबला और दुर्बल हो गया था कि बिना लड़खड़ाए चल नहीं पा रहा था। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ने में भी स्वयं को असमर्थ पाता। सीढ़ियों से होकर ही मुझे अपने कमरे में जाना पड़ता था। चलने में असमर्थता के कारण मैंने गार्ड से मुझे सहारा देकर डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। मैं रास्ते में ही गिर गया और डॉक्टर के कमरे में ही मेरी आँख खुली। वह डॉक्टर मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि जैसे कोई हिंसक पशु अपने शिकार को देख रहा हो। उसने मुझे पूछा, आर्मेनिया कृष्ण, तुम कैसे हो? मैंने उत्तर दिया, डॉक्टर, मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, कृपया मुझे स्वस्थ होने में सहायता करो, कृपा करो। डॉक्टर की सहायता के लिए दूसरे 10 अपराधी भी खड़े होकर दवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने दवाई का एक पुराना बक्सा निकाला और 2 शीशियों पर भर कर हर मरीज को देने लगा। जो भी वहाँ खड़ा था वह सबके लिए एक ही दवाई दे रहा था। उसने कहा, यह ही तुम सब लोगों के लिए अच्छी दवाई है और यदि तुम इसे पियोगे तो यह तुम्हारी सहायता करेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारा मजाक उड़ा रहा था। एक दिन एक लड़के ने मुझे बताया कि एक बंदी ने निराश होकर डॉक्टर की पिटाई कर दी थी। इस कारण उस बंदी की और 3 वर्ष की सजा उससे भी कठिन श्रम में मिली। डॉक्टर एक हृदयहीन व्यक्ति लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि सॉरी, मुझे माफ़ करो, क्योंकि वे लोग तुम्हें यहाँ मारने के लिए ही बेचते हैं, इसलिए इस बार तुम्हारे लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। मैं बहुत निराश हो गया और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ देर और वहाँ रुका और फिर दीवार का सहारा लेते हुए बड़ी समस्या से खड़ा हुआ। इस अंतराल में मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मैं चल नहीं पा रहा था और कार्यस्थली जाने में वापस आने के लिए मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता था। मेरी कमर भी दुखने लग गई थी और मैं सोचता, अब मैं पूरी तरह से समाप्त हूँ। कुछ सप्ताह तक मैंने किसी प्रकार से लेटे लेटे ही अपना जपमाला पर जप किया और कृष्ण भगवान की करुणा के लिए प्रार्थना करता रहा। मेरे मित्र के लिए पानी गर्म करते और यथासंभव मेरी सहायता करते थे। कृष्ण भगवान की कृपा करुणा से मैं धीरे धीरे अच्छा हो गया और बिना किसी की सहायता से उठकर खड़े होने में समर्थ हो गया था। यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात थी। मैं ठीक हो गया था। आज भी मैं समझ नहीं पाता हूँ कि उस नर्क से मैं कैसे जीवित वापस लौट आया।
एक दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इस भयानक स्थिति में जीवित रह पाऊँगा। मैं कृष्ण से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे अपने धाम में फिर से रख ले। मैंने अपनी डायरी में 3 बार लिखा था, ऐसा जीवन जीने का क्या लाभ, इस प्रकार जीवित रहने से तो मर जाना अच्छा है। इस प्रकार ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं मेरे आध्यात्मिक निश्चय के विचार पर मानसिक रूप से स्थिर नहीं हो पा रहा था। शिविर के अंदर मुझे किसी का भी सहारा नहीं था और मुझे कोई भी ज्ञात नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। पुलिस वाले से जो खबर मुझे मिली थी उसके अनुसार मेरे सब साथी कारावास में थे। मेरी स्मृति अनुसार यह समय मेरे लिए बहुत कठिन समय था। मैं वास्तव में असहाय अनुभव कर रहा था। माया या भ्रम लगातार कोने में कह रही थी, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि यहाँ भूखे मरना और कृष्ण भगवान के लिए बहुत दुख उठाना एक बहुत अचरज भरी बात है? इसे छोड़ दो, यह मंत्र का जप छोड़ दो। तुम जवान हो और शक्ति से भरपूर हो। बहुत देर हो जाए उससे पहले इस नर्क से निकल जाओ, इसके पहले कि तुम मर जाओ। यहाँ से बाहर निकलो और जीवन का आनंद लो, जैसे ही शेष सब लोग लेते हैं। बेवकूफ़ पागल मत बनो, छोड़ दो यह सब अभी। यह सब अति वास्तविक था। मैं माया की श्वासों को अपने मुख पर अनुभव कर रहा था। मैं आर्मेनियाई गार्ड से कई बार मिला। वह एक अच्छे व्यक्ति नहीं था। एक बार जब उसे यह ज्ञात हुआ कि मैं हरे कृष्णा भक्त था तो वह मुझसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता था। मुझे यह अनुमान लगाया कि इस बात से डर रहा था कि उसके अधिकारी उसके विषय में क्या सोचेंगे। एक बार मुझे ये ज्ञात नहीं कि वो छुट्टी पर आर्मेनिया जाना चाह रहा था, इसलिए मैंने नम्रतापूर्वक उससे अपने मित्रों और रिश्तेदारी से कुछ पैसे लाकर मुझे चुपचाप देने को कहा, जिससे कि उस पैसे से मैं दवाई और थोड़ा अधिक भोजन खरीद सकूं और मेरा कारावास का बचा समय ठीक से निकाल सकूं। मेरे विचार से वह प्रसन्न नहीं दिखा और उसने मेरे घर के पते पर कागज बिना किसी प्रश्न या टिप्पणी के ले लिया। मैं अपने भौतिक स्वास्थ्य के विषय में कुछ आशावान था, परंतु वह गार्ड जब छुट्टी से वापस आया तो मुझसे मिलने नहीं आया। वह शिविर के किसी दूसरे विभाग में कार्य करता था और कई सप्ताह के बाद मैंने उसके पास जाकर चुपचाप गुप्त रूप से उससे पूछा कि क्या वह मेरे मित्र से मिला था। उसने कहा, अरे भाई आर्मेनिया, मैं अपने परिवार के साथ बहुत व्यस्त था, मुझे किसी से भी मिलने का समय नहीं मिला। परंतु तुम चिंता मत करो, 1 वर्ष बाद मैं फिर से वहाँ जाऊँगा और हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ। वह अच्छी तरह से जानता था कि 1 साल बाद या तो मैं कारावास से बाहर हो जाऊँगा या मर जाऊँगा। बाद में मुझे वान्या ने बताया कि वहाँ एक और सिपाही आर्मेनिया का था और कदाचित वह मेरी सहायता कर सकता था। वह सिपाही एक ऊँचे निगरानी स्तंभ पर रात दिन खड़ा रहता था। एक बार अपनी रात की पारी में वान्या और मैं उस आर्मेनियाई सिपाही को देखने गए और नीचे खड़े होकर उससे बात करने लगे। वह मेरे कस्बे मेगेरी के पास का ही रहने वाला था और काफ़ी मित्रतापूर्वक बात कर रहा था, इसलिए हमने उसके साथ एक समझौता किया। हमने उसे कारावास की बनी कुछ मज़ेदार अच्छी वस्तुएं दी जो उसे बाहर बेच सकता था, अपने कार्य में ले सकता था और बदले में उसे हमें कुछ पैसे और मित्र के लिए चाय लाकर देनी होगी। इस तरह के लेन देन के समझौते बंदियों और सिपाहियों के बीच सामान्य बात थी। अपनी समझदारी से हर बंदी कोई न कोई बेचने योग्य अनमोल वस्तु बना ही लेता था। कोई बंदी सुंदर स्वचालित चाकू, प्लास्टिक की मांचेक आकृतियाँ और सैकड़ों अन्य चीज़ें बना लेता था। उन चीज़ों के खरीदार 2 प्रकार के थे। जो पक्के खरीदार थे वो पुलिस अधिकारी थे। वे या तो बहुत सस्ते दाम पर खरीद लेते थे या फिर चाय या नशीली दवाई उनके बदले में दे देते थे। फिर वे अधिकारी उन चीज़ों को ले लेते थे। दुर्भाग्यवश वह आर्मेनियाई सिपाही हमारे कुछ आदान प्रदान के बाद दूसरे स्थान पर भेज दिया गया।
उसे दोबारा नहीं देखा गया। इस प्रकार मैं यह समझ गया कि कृष्ण भगवान मुझे केवल उन पर ही निर्भर होने देना चाहते थे, ना कि किसी बिगड़े हुए पुलिस अधिकारी या सिपाही पर, जो किसी न किसी रूप में हमारी तरह एक बंदी ही था और हमारे साथ प्रतिदिन 8 घंटे बिताता था। फिर मैंने मन में द्रौपदी की कथा याद हो गई, जो महाभारत में कृष्ण भक्त थी। उनके पतिदेव बहुत सच्चे, नम्र और अच्छे व्यक्ति थे, जो जुआ खेलने के नियंत्रण के प्रति ना नहीं कर सके, और यही उनकी एकमात्र गलती थी। उनके चचेरे भाई ने उन्हें जुआ खेलने की चुनौती दी और खेल में धोखा दिया। बेईमानी से वे जीतते रहे और युधिष्ठिर सब कुछ, यहाँ तक कि पूरी संपत्ति, स्वतंत्रता और पत्नी भी हार गए। उसके चचेरे भाई ने द्रौपदी को राज दरबार में खींच कर लाने का निर्वस्त्र करना चाहा। प्रभुपाद ने लिखा है कि ऐसे शर्मनाक कृत्य इसके पहले किसी ने भी सोचा नहीं था। द्रौपदी ने चारों ओर सब लोगों की ओर सहायता के लिए देखा, परंतु कोई भी आगे नहीं आया। पहले तो उन्होंने अपनी साड़ी को कस कर पकड़ना चाहा, परंतु फिर सोचा, ये बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा मुझे निर्वस्त्र करना चाह रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और धीरे गंभीर होकर प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, मैं आपकी शरणागत भक्त हूँ। अब आप ही चाहे तो मेरे सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। कृष्ण उसी पल वहां आ गए। वे किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि वे शक्तिशाली योद्धा साड़ी को खींच कर थक गए। पूरा राज दरबार कपड़े से भर गया था तथा वे थक कर बैठ गए। इस दृश्य को देखकर सब समझ गए कि भगवान कृष्ण ही उसके रक्षक थे और वे लोग कभी भी द्रौपदी को अपमानित नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सोचकर मैं और अधिक विश्वास के साथ कृष्ण भगवान का शरणागत हो गया। मैंने अपना भाग्य उनके कर कमलों में सौंप दिया। किस न किस प्रकार से मैं अपनी शक्तिशाली बोटर का मंत्र जप और अपना नित्य कर्म करता रहा। एक दिन मुझे स्वप्न में कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। मैं अपनी अलौकिक बांसुरी बजा रहे थे। स्वप्न में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मधुर आवाज में कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे भक्त हो। इस प्रकार अपने कर्म करते रहो और मैं स्वयं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। उसके अगले दिन ही एक बंदी एक रूसी पत्रिका धर्म और विज्ञान की प्रति लेकर आया। उसमें श्रील प्रभुपाद का कुछ भक्तों के साथ एक चित्र प्रकाशित हुआ था। मैंने तुरंत ही पत्रिका में से वह चित्र फाड़ लिया और अपने दराज में एक सुंदर सिंहासन जैसा पूजा का स्थान बना लिया। यद्यपि उस लेख में सब बातें हरे कृष्ण अभियान के विरुद्ध ही लिखी थी, मैंने अपने मन में वहाँ जो कुछ भी लिखा था उसके विरुद्ध, अर्थात हमारे अभियान के पक्ष का सोच लिया। मेरी बीमारी में वहाँ रहने के दौरान सबसे असहनीय बात थी कि जब मुझे दस्त हो रहा था तो मुझे तीसरी मंजिल से नीचे आना जाना पड़ता था। मुझे बार बार प्रसाधन के लिए जाना पड़ता था। कभी कभी तो ऊपर कमरे में जाते जाते बीच में ही मुझे नीचे वापस लौट जाना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा, इसलिए मैं सीढ़ियों पर ही बैठ जाता था और मेरा सारा शरीर कांपता रहता था। उस ठंडे सीमेंट के फर्श या सीढ़ियों पर बैठना भी अच्छी बात नहीं थी, इसलिए मैं घिसटता तीसरी मंजिल तक आकर अपने बिस्तर पर गिर जाता और लेटते ही मुझे फिर से दस्त लगने जैसा अनुभव होता और फिर मुझे नीचे जाना पड़ता था। चाहे जो भी हो, कुछ समय के बाद मैं थोड़ा ठीक होने लगा और कृष्ण कृपा से अपने आप बिना किसी सहारे के चलने लगा। मैंने अपने सब दुख भुलाकर पीछे छोड़ दिए। यह दुख की बात थी कि मैं इतना दुर्बल हो गया था कि जब हम सुबह दाढ़ी बनाते थे तो मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखने में डर लगता था। यह बहुत समस्याप्रद कार्य था, क्योंकि शिविर के अधिकारी हमें रोज ब्लेड दे देते थे और उस समय जब हम नहाते थे हमें हर दूसरे दिन दाढ़ी तथा हर सप्ताह सिर मुंडवाने को कहते थे। शिविर के बंदी कभी कभी निर्दयपूर्वक लड़ाई करने लगते थे और उन्हें कोई
उसमें कोई कोई मर भी जाता था। शिविर के पास के कस्बे का एक लड़का भी था वहाँ था। वह श्रम शिविर के पिछले 4 वर्ष से था, जिसमें से पिछले वर्ष से वह हमारे शिविर में था। वह पहले किशोरों के कैंप में था और अब जब वह वयस्क हो गया था तो हमारे कैंप में भेज दिया गया। वान्या ने मुझे पहले ही दिन बता दिया था कि वह लड़का उसी कस्बे के एक बंदी से बहुत लड़ाई करता था तथा वाद विवाद भी करता था। एक दूसरे बंदी ने मुझे बताया कि वो व्यक्ति उस शिविर में बहुत दिनों से था और उसने उस लड़के का जीवन जीना समस्याप्रद और दुभर कर दिया था। एक दिन जब वह बंदी सोया हुआ था तो उस लड़के ने भट्टी में से एक मोटा लोहे का सरिया निकाला और उस व्यक्ति के सिर पर जोर से मारा, जिससे उसके प्राण ही निकल गए। इसके बाद वह लड़का गार्ड के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। गार्ड ने मृतदेह को अपने कब्जे में ले लिया और उस लड़के को 1 महीने जमीन के नीचे बनी कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद शिविर में ही न्यायालय लगाकर उसे और 12 वर्षों का दंड सुना दिया गया। बहुत दिनों तक वह दृश्य मेरे स्मृति पटल में बना रहा और बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा हमारी कोठरी में ही रहने लगी थी। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने आज देखा कि गागो को श्रम शिविर ले जाया गया। उसके जन्मदिन के अवसर पर उसको श्रम शिविर ले जाया गया। वो ऐसी भयानक स्थिति थी कि मतलब कोई भी सुविधा नहीं थी और 18 दिन तक उनको यात्रा चलती रही और बीच बीच में काफ़ी जेल में उनको रुकना पड़ता। फिर वो ऐसे कर के बहुत टाइम बाद में वो श्रम शिविर पहुँचे और वहाँ पे भी उनकी स्थिति ऐसी थी कि मतलब श्रम शिविर बहुत ऐसे गांव जैसा था और वहाँ पे लोग भी बहुत सारे रहते थे और वहाँ पे खाना भी मतलब मांसाहारी मिलता था और वहाँ पे काम भी करना पड़ता था। दिन रात मतलब 3 पारी में काम होता था, सुबह दोपहर शाम, और उनको अपना काम पूरा करना पड़ता था सिलाई का। अगर वो एक दिन भी उनका काम थोड़ा अधूरा रह जाता तो वहाँ के पुलिस अधिकारी उनको मारा करते थे। और फिर गागो ने वहाँ पहले ही दिन ये सीखा कि अगर सहन कर लिया सब कुछ तो जितने भी कैदी थे वो उन्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए गागो ने पहले ही दिन कोई भी बात को सहन नहीं किया जो उसके साथ गलत हो रहा था। उसने उसका उत्तर दिया ताकि हर दिन उसके साथ ऐसा गलत ना होता हो किसी भी अपराधी के द्वारा। और ऐसा ही फिर रोज़ चलता रहा। उनका एक अच्छा मित्र बना वान्या, जो उन्हें उस श्रम शिविर के जेल के बारे में सब कुछ नियम कानून सब बताया करता था। उसकी मतलब माला जाप के लिए, माला बनाने के लिए हेल्प किया करता था। जब गागो का स्वास्थ्य खराब था तब भी वान्या ने काफ़ी उसकी मदद की। उसे बताया कि पानी को गर्म कैसे करते, उसमें से बैक्टीरिया कैसे निकालते बिना किसी साधन के। तो वान्या की और गागो की काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। और फिर ऐसे धीरे धीरे वहाँ के दिन निकलने लगे। गागो की स्थिति ऐसे ही ख़राब होती रही। फिर गागो को साको का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि साको को टीबी हो गई, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसने कृष्ण भगवान के लिए प्रार्थना भी करी कि साको ठीक हो जाए। और ऐसे ही ये चलता रहा कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती, हेल्थ ख़राब हो जाती, मतलब फिर भी उस अवस्था में भी उनको काम करना पड़ता। वो माला करते, भगवान का नाम जप करते, इतना उनमें डेडिकेशन था। तो आज के इस चैप्टर में हमने देखा। कल हम स्टार्ट करेंगे 15 चैप्टर, कृष्ण भगवान की विशिष्ट कृपा। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवीन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।